दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। दिन भर विपक्ष के तमाम नेता सड़कों पे नजर आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम जो नेता हैं वो नजर आए और चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो एक एक करके सामने आती गई। दरअसल संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक विपक्ष की तरफ से एक मार्च निकाला जाना था। चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए यह मार्च निकलना था। तभी चुनाव आयोग ने शर्त डाल दी कि 30 सांसद ही उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन 300 से अधिक सांसदों का जमावड़ा जमा हुआ था संसद भवन के पास और इन सभी ने चुनाव आयोग की तरफ जाने का रुख किया, लेकिन पुलिस की बैरिकेड्स लगाने की वजह से सभी सांसद रोक लिए गए और इसके बाद पुलिस और सांसदों के बीच जो झड़प शुरू हुई वो काफी लंबे समय तक चली। इस दौरान वहां पर सड़कों पे ही सांसद बैठ गए और अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान अखिलेश यादव को पुलिस की बैरिकेड्स को पार करते हुए देखा गया। तमाम तरह की बातें समझाने के बावजूद जब विपक्ष के सांसद नहीं माने, उसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी सांसदों को बसों में बिठाना शुरू कर दिया और उसके बाद बस में बिठाकर उन्हें कहां लेकर गए ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। इसी दौरान तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें, राहुल गांधी का बयान, प्रियंका गांधी का बयान सामने आया और साफ रूप से कहा कि चुनाव आयोग हो या सरकार हो, इन दोनों को ही विपक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इसी दौरान प्रियंका गांधी भी दिल्ली पुलिस और सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर नजर आई और ऐसा लगा कि पूरा दिल्ली, या आप यूं कहें कि संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक का जो पूरा परिसर था वो विपक्ष के तमाम नेताओं के हंगामे और उनके मार्च की वजह से पूरी तरह से गदर में बदल चुका था। और ये सिलसिला जब मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भी जारी है और तमाम विपक्ष के नेता सड़कों पे जमा हो गए हैं और चुनाव आयोग को लेकर जो एक माहौल पिछले कुछ दिनों से बना है उसमें आप समझ लीजिए कि नई धार पैदा हो गई है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में चुनाव आयोग के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है। हर राज्य से तमाम तरह के विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, आखिर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पे धांधली का आरोप लगाया है उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट देने की बात कर रही है। सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी ने खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूतों के साथ चुनाव में धांधली की बातें सामने रखी है, उसके बाद राहुल गांधी को एफिडेविट देने की जरूरत क्या है? क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर जांच नहीं करनी चाहिए? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब एक तरफ विपक्ष की तरफ से मार्च निकाला जा रहा है, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा से ये कहते हैं कि जो भी चुनाव को लेकर तमाम तरह के विपक्ष के हमले हो रहे हैं उन्हें चुनाव में पता चल जाएगा कि उनकी जगह कहां है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पे कैसे काम कर सकेगा, क्योंकि जब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से चुनाव आयोग को सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग क्यों कर सख्ती से काम करेगा या सच दिखाने के लिए विपक्ष के साथ खड़ा होगा, क्योंकि सत्ताधारी जो दल है वो उसी के साथ मिली हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग से सवाल किए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मंत्री और तमाम तरह के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो जवाब दे रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो सीधा सा सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा से पूछे गए सवाल से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे जो तमाम डाटा डाले थे उस डाटा को हटा लिया है। कल तो ऐसा स्थिति था कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी थी। आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जो ये गृह युद्ध शुरू हुआ है, ये युद्ध कहां जाकर थमेगा ये फिलहाल बताना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल देश भर में एक ही माहौल बना हुआ है और वो है चुनाव आयोग द्वारा तमाम चुनाव में की गई धांधली का मुद्दा।
विपक्ष के तमाम नेता, संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो या दूसरे कोई भी नेता हो, वो हर नेता एक ही बात सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब चुनाव दर चुनाव धांधली हो रही है तो फिर किस तरह से लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की बात कही जा सकती है। यही वजह है कि तमाम नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उस मुद्दों को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तरह के जो सवाल है उसके जवाब दिए जाए, उसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए और इस निष्पक्ष जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने हो वो आम पब्लिक के बीच में रखी जाए। संजय सिंह तो यहां तक कह चुके हैं कि दिल्ली चुनाव में भी बड़ा घपला हुआ था, इसलिए दिल्ली चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाए। कुछ लोगों की तो ये भी राय है कि 2019 के बाद जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में धांधली हुई है और इन सभी चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। इवन कि राहुल गांधी तो सीधे तौर पे ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। ये तमाम तरह के हमले विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं और विपक्ष इस वक्त किसी भी दूसरे मुद्दे को छोड़ दे तो सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर जो धांधली की गई है या चुनाव आयोग द्वारा जो तमाम तरह के धांधली के काम किए गए हैं उसे लेकर एकजुट नजर आ रही है। ये बहुत समय के बाद पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि पूरा विपक्ष किसी एक मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है। यूं तो इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर हो चुकी है, लेकिन आज जो संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला गया है उसमें भी आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी को ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो फिर उनकी पार्टी का भी वजूद खत्म हो जाएगा। इसी वजह से विपक्ष के तमाम नेता इस मार्च में शामिल हुए हैं और दिन भर हंगामा देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तमाम नेताओं को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को गाड़ियों में भरकर लेके गए, वो कहां लेके गए, कब छोड़ा जाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब हो सकता है कि 3-4 घंटे के बाद सामने आए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष का हमला बोल शुरू हुआ है वो आने वाले समय में इस देश के लोकतंत्र के लिए एक अलग लकीर खींच सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक कर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।